Yes, hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस 11th कॉमर्स एग्जाम बूस्टर के अंदर। भैया देखो, एग्जाम आ गए, मतलब ऑलमोस्ट आ गए हैं और उसकी तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए हमें भैया एक ऐसे कंसिस्टेंसी की जरूरत है जो कहीं ना कहीं हमें, मतलब अब तक तो पढ़े नहीं सर, तो उससे मैं फ्रैंकली बात करूंगा और बिल्कुल सटीक बातें करूंगा। सर अब तक तो पढ़े नहीं, बहुत कम टाइम बचा है, कम टाइम में ज्यादा करना है, अपने आप को बूस्ट करना है, अपने मार्क्स को बूस्ट करना है। इसीलिए बाल को ये बैच आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। लेकिन एक मेरी हैबिट भी है, मेरी हैबिट ये है कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा और इतने मक्खन मलाई तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके मजे आ जाएंगे। मतलब आपको लगेगा इतनी डिटेल में पढ़ा दिया, इतनी डिटेल में पढ़ा दिया, इतनी डिटेल में तो भाई साहब ये तो फिर ये इतने कम टाइम में इतनी डिटेल में कैसे पढ़ा सकता है कोई। तो बाकी मैं आपको जो बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे फोकस नहीं करेंगे। लैंग्वेज थोड़ा बहुत 19-20 आप बना ही लेते हैं, इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होगी तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे? कीवर्ड्स के ऊपर, कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। क्योंकि केस स्टडी ज्यादा आएंगी और केस स्टडीज आएंगी तो भैया कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए और कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस उसी के ऊपर रहेगा। तो चलिए बाल को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 गाइस। बिजनेस ट्रेड इन कॉमर्स है, ठीक है जी, एंड लेक्चर 1 कर रहे हैं गाइस। आज ऑलमोस्ट 40 to 50% कवर कर लेंगे और एक लेक्चर और लेके आएंगे, बाल को चैप्टर ही खत्म कर देंगे। आगे बात समझ में? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर, क्या क्या टॉपिक खत्म होंगे मेरे भाई? तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, पहले बिजनेस क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बाल को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख रहे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस होगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कर रहे होंगे गाइस। ठीक है जी, तो शुरू कर दो। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, बाल को कॉपी पेन लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखवाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी आपको दूंगा, ठीक है, जो शायद कहीं और ना मिले। तो कॉपी पेन लेके बैठना, मेरी क्लास में सिर्फ एक ही रूल है, कॉपी पेन लेके बैठना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सर ह्यूमन एक्टिविटीज की। देखो सर, आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, आप भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, मैं भी बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूं गाइस, हम दोनों ही बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके। तो बेसिकली every human have to perform some activities and these activities are known as human activities। सर हर एक ह्यूमन को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं और इन एक्टिविटीज को बाल को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, मैं ये बात लिख देता हूं बाल को आप लोगों के लिए। एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म some activities which is known as, which is known as ह्यूमन एक्टिविटी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? अच्छा सर, ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेरे भाई ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं सर। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो सर बाल को जल्दी बताइए प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? देखिए सर, इकोनॉमिक के नाम से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? लग रहा है क्या सर? लग रहा होगा। देखो इकोनॉमिक का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब गाइस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या होगा बाल को? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, इसके पीछे तीन आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड। ठीक है जी, तो मेरे भाई मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड, ठीक है, तो उसके लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है बालकून एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are concerned for money, wealth and livelihood, which are performed for money, wealth और livelihood। सर पैसे के लिए, वेल्थ मतलब संपत्ति के लिए, लाइवलीहुड मतलब जीविका, रोटी कपड़ा मकान के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी। अब सर पापा रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, किस में आएगा सर? इकोनॉमिक के अंदर आएगा सर। किसके अंदर आएगा? इकोनॉमिक। सर मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं। चलिए सर बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाल को। तो नॉन इकोनॉमिक, सर मम्मी सुबह सुबह उठ के मुझे, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है ताकि मैं टाइम से स्कूल जाऊं, मेरे कपड़े धोती हैं जी अच्छे अच्छे, ठीक है जी, और मैं उनके लिए उनका लाल पीला नीला हूं। सो द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मदर, ठीक है जी, फॉर यू, एंड दीज एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड as non-economic activities, the activities which are performed for satisfaction
ठीक है जी, सोशल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। सर वो एक्टिविटीज जो सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाएंगी, उन एक्टिविटीज को बाल को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सोशल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और इमोशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, ओके। तो सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, उन एक्टिविटीज को बाल को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। एंड द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड, द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गाइस डन? चलिए सर जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर। अब सर जरा ध्यान से देखना कुछ और एग्जांपल्स इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक के। टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। सर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, किसमें आएगा सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। टीचर टीचिंग इज ओन सन, टीचर जो सर अपने बेटे को ही पढ़ा रहा है, ये किसमें आएगा सर? नॉन इकोनॉमिक। तो अगर स्कूल में पढ़ा रहे हो तो सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो इकोनॉमिक। सर बेटे को पढ़ा रहे हो तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। लेडी कुकिंग एट रेस्टोरेंट वाल को। ठीक है जी, तो एक लेडी जो है वो रेस्टोरेंट में काम कर रही है, वहां पर खाना वाना बना रही है, किसमें आएगा सर? इकोनॉमिक में आएगा, बिकॉज शी इज गेटिंग सैलरी देयर। ठीक है जी, एंड दिस वन इज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाई? बिकॉज शी इज कुकिंग फूड टू फीड हर फैमिली गाइस। ठीक है जी, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट बाल को। तो डॉक्टर जो है इलाज कर रहा है पेशेंट का, और जो डॉक्टर गाइस अपनी ही वाइफ का जो है उपचार कर रहा है। ठीक है जी, तो ये वाला आएगा नॉन इकोनॉमिक में गाइस, ये वाला आएगा इकोनॉमिक के अंदर। चलिए आगे बढ़े, डिफरेंस देख लें एक बार। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्लियर बाल को, क्लियर डेफिनेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ओहो, लिखनी है, चलो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक activities are those activities which are performed for money, wealth and livelihood। मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड के लिए बाल को जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उनको क्या बोलते हैं गाइस? फाइनली क्या डेफिनेशन बनी? विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सर इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक पे आ जाओ सर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर those activities which are performed for social, psychological and emotional satisfaction। हाँ जी बाल, कोई दिक्कत परेशानी जल्दी से बताओ प्लीज। सर कोई दिक्कत परेशानी? तो विचार परफॉर्म फॉर सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं सर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का। ठीक है, जल्दी जल्दी समझिएगा। तो क्या क्या है बाल को? पहला ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ सर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मनी। और सर नॉन इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, कुछ तरह का सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मनी मेजरमेंट, तो दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी वर्थ। तो ये पैसे और पैसे की वर्थ में ये लोग, हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं गाइस। और इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स बाल को, तो इसको हम पैसे के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ओके। ड्यूरेशन, तो देखो बाल को इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज हमें रेगुलरली करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर 2 साल बाद करेंगे, फिर 1 दिन किया फिर 5 साल बाद करेंगे।
ठीक है जी, 10 दिन बात करेंगे, 15 दिन बात करेंगे, नहीं नहीं, यू हैव टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलर बेसिस पे गाइस ये सारे काम करने पड़ेंगे गाइस, ठीक है जी। सो दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली, रेगुलरली परफॉर्म करने पड़ते हैं गाइस, ठीक है जी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो सर दे आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लेजर और स्पेयर टाइम। तो ये कब करने पड़ते हैं गाइस? लेजर एंड स्पेयर टाइम गाइस, ठीक है जी। तो जब आपका आराम का समय है, जब आपके पास खाली समय है, तब जो है आप लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं गाइस। एंड रिजल्ट सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने से क्या होगा सर? या तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा या कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गाइस, ठीक है जी। ओके चलो सर, इसमें क्या मिलेगा सर? आपको मेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, एंड रिजल्ट वहां पर, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने वही जो दिए हैं बाल को, अभी लिखवाए थे, जो पढ़ाए थे, वही एग्जाम्पल आप यहां लिख दीजिए और वही सेम एग्जाम्पल बाल को यहां लिख दीजिए। डन? डन हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, डन 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 डन, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं? तो सर जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गाइस, ठीक है जी। सो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो तो बालको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखो यार, मैं सिंपल बात बताता हूं आपको। बिजनेस इज अ टर्म विच इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजीनेस, है ना। देखा होगा आपने, जो भी इंसान बिजनेस करता है वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा गाइस बिजी होता है। क्या होता है बालको? वो बहुत ज्यादा बिजी होता है, ठीक है जी। तो द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजीनेस। हाँ जी बालको, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिराइव्ड फ्रॉम बिजीनेस गाइस। किससे आ रहा है? बिजीनेस से आ रहा है, ठीक है। ओके चलिए, ओके एवरीवन, चलिए सर, ठीक है जी। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैंने बोला बालको आप लोगों को, बिजनेस जो है वो किससे रिलेटेड करता है बालको? बिजीनेस से, क्योंकि जो इंसान बिजनेस करता है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। अच्छा बालको, मैं एक बात और क्लियर टर्म से बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर बिजनेस वर्ल्ड में मेनली 2 ही है सर, या तो कुछ बनाने का बिजनेस या कुछ बांटने का बिजनेस, ठीक है जी। ओके, सो ईदर यू विल प्रोड्यूस समथिंग और यू विल डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। सर आप क्या कर रहे हो? ज्ञान बांट रहा हूं मैं, सर्विसेज बांट रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है। ओके, तो या तो सर मैं पेन बना रहा होता, मोबाइल बना रहा होता, तो या तो कुछ ना कुछ बनाने का काम होगा या कुछ ना कुछ बांटने या प्रोवाइड करने का काम होगा गाइस, ठीक है। ओके सो चलिए सर, ठीक है जी, डन है जी। हाँ चलो सर आगे बढ़ते हैं, फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अच्छा पहले बिजी ने बिजनेस कहां से निकला बाल को? बिजीनेस से निकला। कहां से निकला बाल को? बिजीनेस से निकला, ठीक है। तो बिजनेस इज अ टर्म which is concerned with production or distribution of goods and services, which is, ये पूरी लिख देते हैं ना, बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which concerned is concerned with production and distribution of goods and services with the main motive of earning profit। तो भैया बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है बालको? बिजनेस करने का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो बालको ये सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन हो गई। इसमें हमने सारी बातें कवर कर ली। क्या कि सर बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सर बिजनेस जो है इस 2 ही होते हैं, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मेन मोटिव क्या होगा बालको? प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव होगा। तो बालको सर्वगुण संपन्न क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दे दिया, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो भैया बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर या तो कुछ बनाया जाएगा या बांटा जाएगा, और उसका मेन मोटिव क्या होगा गाइस? प्रॉफिट कमाना होगा।
ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रोफेशन की गाइस। तो इंडिया में 3 ही प्रोफेशन है, डॉक्टर मतलब मेनली डॉक्टर, लॉयर, सीएस है ना। तो इसको ही बाल को जो है हम लोग प्रोफेशन कहते हैं मेनली। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है बात बताओ पहले। डॉक्टर बनने के लिए कितने साल? सर 5 साल, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं, है ना जी। 10-10 साल भी कई बार लग जाते हैं। तो अब बात करें सर लॉयर बनने के लिए 5, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं गाइस, है ना। उसके बाद सीएस में भी बाल को मिनिमम 4, 4.5, 5 साल, 7 साल, 8 साल लोग लगा देते हैं। तो बेसिकली प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है गाइस, मैंने क्या बोला सर, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर क्या होगा? हाँ जी सर, आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए होगी, स्किल्स चाहिए होंगी, तभी आप उस प्रोफेशन में घुस सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे मुंह उठा के कोई भी प्रोफेशन में नहीं घुस सकता कि आज मेरा मन किया डॉक्टर बनने का तो कल मैं डॉक्टर बन गया। नहीं, इट इज नॉट इजी, इतना आसान नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में गाइस? तो प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है which is backed up by specialized knowledge and skills and the entry in the profession is restricted guys। ठीक है जी, एंट्री जो है प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, जगह से नहीं दिख रही, बाकी मैं ट्राई करता हूं अगर मैं लिख पाऊं तो। हाँ चलो, यस सर। तो प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is backed up by specialized knowledge and skills। ठीक है जी, ओके। एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। सर मैं ये वर्ड क्यों लगा रहा हूं कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है? मैंने बोला ना, कोई भी मुंह उठा के प्रोफेशन के अंदर नहीं घुस सकता। क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए होती हैं सर। पहला पहला नॉलेज, डिग्री, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है? देखो, आपको पता होगा डॉक्टर को जो है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते तो आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के आसपास जो है एक मेन डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लॉयर को भी सेम करना पड़ता है, सीए को भी सेम करना पड़ता है गाइस। ठीक है जी, तो वो क्या इशू करते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करते हैं गाइस। क्या इशू करते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस गाइस। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करते हैं गाइस। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है बालको? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा, एवरीवन, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं गाइस? दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलती है गाइस? बदले में हमें मिलता है सर सैलरी और वेजेस। बदले बदले में गाइस हमें मिलता है सैलरी और वेजेस गाइस। ठीक है, ओके, डन। चलो, तो एम्प्लॉयमेंट में गाइस बदले में क्या मिलता है गाइस? बदले में जो है आपको सैलरी और वेजेस मिलते हैं। चलिए गाइस, ठीक है। सो अच्छा, यहां बदले में क्या मिलता है सर? यहां बदले में फीस मिलता है। सर यहां बदले में क्या मिलता है? यहां बदले में गाइस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, डन है, क्लियर है? क्लियर है क्या? जोर से बोलो क्लियर है, सारे बोलो क्लियर है, मिलकर बोलो क्लियर है। देखो, आप घर पे बोलोगे मेरे यहां तक आवाज आ रही है, आप बोलोगे मुझे यहां तक आवाज आएगी। ठीक है, तो जल्दी से बोलो क्लियर है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं सर। एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या करना पड़ता है गाइस? दूसरों के लिए काम करना पड़ता है इन रिटर्न ऑफ सैलरी और वेजेस। वर्किंग फॉर अदर्स इन रिटर्न ऑफ सैलरी एंड वेजेस गाइस। ठीक है जी, ओके। सो एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक activity which is concerned with, which is concerned with working for others in return of salary or wages, in return of salary or wages guys। ठीक है जी, डन है, डन 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 डन। चलिए सर,
लेट्स मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ना गाइस, पढ़ना लिखा है कि सेम टू सेम, मन मन में बोलना है आपको। सेम टू सेम है क्या? ये हमने सेम डेफिनेशन पढ़ ली है क्या? जल्दी से बताओ बाल को, हमने ये सेम डेफिनेशन पढ़ ली है क्या? मन में बताना, मन मन में पढ़ना गाइस, जरा जल्दी से एक बार इसको। चलिए सर, ठीक है जी, तो पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं प्रोफेशन की। देखो प्रोफेशन में मैंने बाल को सेम टू सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान दें। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन व्हिच इज बैक्ड अप बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एंट्री इन द प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड स्किल्स और जो एंट्री है प्रोफेशन के अंदर है, जो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है जी, ओके। क्यों रेस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि आपको दो चीजें चाहिए होती हैं सर, एक चाहिए होती है डिग्री, इसको बोल सकते हैं नॉलेज, और साथ में चाहिए बाल को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए गाइस। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाल को एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? वर्किंग फॉर अदर्स इन रिटर्न ऑफ सैलरी एंड वेजेस। दूसरों के लिए काम करना, किसके बदले में? सैलरी और वेजेस के बदले में गाइस। ठीक है जी, सो वर्किंग फॉर अदर्स इन रिटर्न ऑफ सैलरी एंड वेजेस गाइस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाल को बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक बार ध्यान से देखेंगे प्लीज डिफरेंस को। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, और जो डाउट आएगा वो जो है आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डाउट सेक्शन के अंदर। चलो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट है बाल को मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है? तो मेरे भाई देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले प्रमोटर का डिसीजन चाहिए, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन चाहिए, साथ साथ थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं गाइस। ठीक है जी, सो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन। ठीक है जी, और थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज। आप ये दो काम कर लो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है बाल को? प्रोफेशनल करने के लिए आपको मेंबर बनना पड़ता है किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल बॉडी का, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए गाइस। ठीक है जी, ये दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए। सर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए क्या करना पड़ता है? भैया देखो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर, कॉल लेटर, ऑफर लेटर बोलते हैं, वो चाहिए होता है। इट कमेंस ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर और एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका हो जाएगा, ये दो चीजें हो जाएंगी, तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंट्री कर लोगे, आप जो है आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस के अंदर कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए बाल को? तो कोई एज सच क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशनल वाले को हाई डिग्री क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज चाहिए होता है गाइस। ठीक है जी, तो रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर गाइस आपको चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए बाल को, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? डिपेंड्स ऑन पोस्ट और पोजीशन। तो जिस पोस्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है, जिस पोजीशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है गाइस, ठीक है जी, ओके, उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ठीक है, आ जाओ सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट होगी? सर बिजनेस के अंदर लो कैपिटल, सॉरी हाई कैपिटल इन्वेस्ट होगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है गाइस। ठीक है जी, ओके। तो सर हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन कैपिटल इज रिक्वायर्ड गाइस इन केस ऑफ हाई क्वालिफिकेशन, हाई कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिजनेस बाल को। ठीक है जी, प्रोफेशन की बात करें तो बिजनेस के मुकाबले यहां पर हमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि एक ऑफिस ही तो खोलना है मेनली। ऑफिस के फर्नीचर फिक्सचर में पैसा लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, ओके। तो सर लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। और एम्प्लॉयमेंट में, अब मान लो सर मैं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया, तो मुझे उस हॉस्पिटल में कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? सर कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप तो एम्प्लॉय हो ना, आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट एनीथिंग, आप कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं बाल को। बिजनेस में देखो, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो रिस्क भी हाई होगा। प्रोफेशन में गाइस इन्वेस्टमेंट लो है तो रिस्क भी लो या मॉडरेट होगा। और एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट के अंदर गाइस कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, ठीक है जी, तो रिस्क बाल को डज नॉट कैरी एनी रिस्क, बाल को डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? मेन ऑब्जेक्टिव होता है गुड्स एंड सर्विसेज बनाना और बदले में क्या लेके आना? प्रॉफिट कमाना गाइस। ठीक है जी, ओके। चलिए सब प्रोफेशन के अंदर मोटिव क्या होता है? अपनी प्रोफेशनल और एक्सपर्टाइज सर्विसेज को देना और उसके बदले में गाइस इनकम और फीस अर्न करना गाइस। ठीक है, ओके। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है भाई? जो काम दिया गया है, जो ड्यूटीज दी गई हैं,
जो मालिक ने काम दिया है उसे करना और बदले में गाइस सैलरी कमाना। ठीक है, रिवर्ड या रिटर्न बोल सकते हैं बालको, रिवर्ड या रिटर्न। तो रिटर्न में आपको क्या मिलता है बालको, रिटर्न में आपको क्या मिलता है बालको, बिजनेस का जो रिटर्न होता है, जो रिवर्ड होता है वो होता है प्रॉफिट। प्रोफेशन का जो रिटर्न और रिवर्ड होता है वो होता है फीस, और एम्प्लॉयमेंट का जो रिटर्न और रिवर्ड होता है वो होती है सैलरी। ठीक है, डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बालको, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम इन्वॉल्व होता है गाइस, काम क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो मैंने बताया था ना भाई, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे उसे बांटेंगे। ठीक है, बिजनेस का हो गया। प्रोफेशन के अंदर बालको एक्सपर्टाइज और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। सर एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वर्क करना पड़ता है। तो ये बालको हमारा नेचर ऑफ वर्क हो गया। आगे बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेट बिहेवियर होते हैं गाइस। तो यहां पर ऐसा कोई तगड़े तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट बिहेवियर नहीं है जो हर बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़े। ठीक है जी। सर प्रोफेशन में तगड़े तगड़े कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हर प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट वालों को तगड़े तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं होते, लेकिन जो कंपनी के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए हैं, जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, बस वही करना है। ठीक है, ओके। तो मेनली कोड ऑफ कंडक्ट जो है बालको सिर्फ प्रोफेशन में अच्छे से यूज होता है। चलो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सर अगर बिजनेसमैन चाहे तो क्या वो रिटायर होते समय अपने बेटे को बिजनेस दे सकता है? क्या वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है अपने बेटे को? यस सर, अगर वो रिटायर हो रहा है तो ही कैन ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू हिज सन, बिल्कुल। प्रोफेशन की केस में बताओ बाल को, अगर एक डॉक्टर है, अगर वो आज रिटायर हो रहा है तो बुलाएगा बेटा जरा आज से तू डॉक्टर, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रोफेशन? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। और एम्प्लॉयमेंट के केस में बाल को, एम्प्लॉयमेंट के केस में भी अगर आप एक स्कूल में टीचर हो, अगर आप रिटायर हो रहे हो तो अपने बेटे को टीचर नहीं कि आज से तू टीचर बन गया, नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल सिर्फ इस केस में होता है गाइस। ठीक है, डन है क्या? डन 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 है क्या गाइस? जल्दी से बताइए प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के साथ बिजनेस का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब हमें बेसिकली बिजनेस को कंटिन्यू करना है, बिजनेस को आगे समझना है गाइस। ठीक है, तो पहला क्या आ गया बालको, बिजनेस क्या होता है गाइस? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सर व्हाई इट इज टर्म्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि इसका जो मेन मोटिव है क्या है गाइस? मनी कमाना, वेल्थ कमाना, लिवलीहुड कमाना, प्रॉफिट कमाना गाइस। ठीक है जी, ओके। तो सर व्हाई? क्योंकि हमें क्या कमाना है गाइस? प्रॉफिट कमाना है। ठीक है जी, मतलब मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड अर्न करना गाइस हमारा मेन मकसद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गाइस। ठीक है जी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? माल बनाना। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। तो देखो, या तो आप खुद बनाओगे, भाई मैं या तो पेन बनाता हूँ, ठीक है जी, या मैं कहीं से इकट्ठा करता हूँ। भाई अगर मुझे पेन बेचना है तो पेन बेचने के लिए दो ही काम करने पड़ेंगे, इधर यू हैव टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस द गुड, और यू हैव टू प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा, कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा, तभी तो बेचोगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट फीचर बाल को, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई देखो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि बिजनेस दो ही होते हैं, या तो माल बनाने का या माल बेचने का। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा जी। सर जो हम जो सेल करेंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे, वो एक दिन करेंगे या रेगुलर बेसिस पे करेंगे? सर रेगुलर बेसिस पे करेंगे। मान लो कि आपकी मम्मी जी ने क्या किया, आपने जो घर पे अखबार आता है वो कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो क्या मम्मी बिजनेस वुमन बन गई? नहीं सर, एक ही बार तो बेचा, रोज वो थोड़ी बेच रही है, तो बिजनेस वुमन नहीं कहलाएंगे। अगर आपने अपनी 10th की किताबें जाके किसी बुक स्टोर वाले को बेच दी सेकंड हैंड, तो क्या आप बिजनेसमैन बन गए? नहीं सर, हम नहीं बने सर बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि आपने एक बार ही तो बेचा, बार बार थोड़ी बेच रहे हो, रोज सुबह थोड़ी बेच रहे हो जाके। अगर रोज बेचो, सुबह शाम बेचो, तो आप बिजनेस कहलाए, बिजनेसमैन कहलाए। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट भाई, प्रॉफिट अर्निंग होता है यार। मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है जी, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न पक्का नहीं है कि मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी है ना, अनएक्सपेक्टेड है ना। ठीक है, ओके। डिफिकल्ट टू एसर्टेन, क्या बोल सकते हैं गाइस? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितना रिटर्न मिलेगा, कब मिलेगा,
कैसे मिलेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट गाइस, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखो हर बिजनेस में गाइस रिस्क होता ही होता है। क्या बोल रहा हूं गाइस, हर बिजनेस के अंदर रिस्क होता ही होता है। देयर इज नो बिजनेस इन द वर्ल्ड जिसके अंदर रिस्क ना हो। सो इन ईच एंड एवरी बिजनेस देयर आर सम शॉर्ट ऑफ रिस्क, ठीक है जी। हर बिजनेस के अंदर बाल को आपको रिस्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डन, क्लियर, ओके, एक नंबर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की गाइस। क्या टॉपिक है बाल को, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो हर बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता होगा, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर। सर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है सर। देयर इज नो बिजनेस इन द वर्ल्ड, सर देयर इज नो बिजनेस इन द वर्ल्ड जिसके अंदर क्या है गाइस, कोई भी ऑब्जेक्टिव ना होता हो। एवरी बिजनेस कैरी सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। इट मे बी अ लार्ज ऑब्जेक्टिव, इट मे बी अ स्मॉल ऑब्जेक्टिव, इट मे बी अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट मे बी अ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, लेकिन हर बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्या है, सर एंड पॉइंट होते हैं जो हमें डायरेक्ट करते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ऑब्जेक्टिव हमें डायरेक्ट करते हैं, लगाते हैं। अब जैसे मान लो आपको 11th क्लास में 95% नंबर लाने हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए आपने बैच खरीदा। तो आप क्या करने वाले हो, क्या आपकी डायरेक्शन होगी, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, ठीक है जी। ओके, और ऑब्जेक्टिव्स को बाल को हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव गाइस, ठीक है जी। डन है जी, बताइए प्लीज, इज इट ओके, इज इट डन? चलिए सर। सो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक एक करके मैं तीनों को मैं डिफाइन करता हूं आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे सर, पहला आ गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब सर ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो पहली बात तो ये समझो कि ऑब्जेक्टिव्स आपके एंड पॉइंट्स हैं, जो आज आप कर रहे हो उसके एंड में जो आप अचीव करना चाहते हो उसे बोलते हैं गाइस ऑब्जेक्टिव्स। जो आज आप कर रहे हो उसके एंड में जो आप अचीव करना चाहते हो गाइस उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या बने कायदे से, सर ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट्स बने। अब सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भैया? देखो बिजनेस के वो ऑब्जेक्टिव्स जो इकोनॉमिक गेन, इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रॉफिट वगैरह के लिए होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को बाल को हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है जी। ओके, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स which are concerned, so economic objectives are those objectives which are concerned for, yeah, which are towards economic gain, comma benefit और प्रॉफिट, ठीक है सर। तो बिजनेस के वो ऑब्जेक्टिव्स जो इकोनॉमिक गेन, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को बाल को हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं सर। पहला सर्वाइवल है। भाई देखो हर बिजनेस चाहता है मार्केट में सर्वाइव करना, तो सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। तो सर्वाइवल किसके अंदर आ गया गाइस? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आ गया, ठीक है जी। ओके, दूसरा होता है बाल को सर्वाइवल के बाद आ गया बाल को आपका प्रॉफिट कमाना। देखो यार हर बिजनेस जो है प्रॉफिट तो कमाएगा ही। सर्वाइव अगर कर गए आप, तो सर्वाइव करने के बाद आपका अगला टारगेट क्या होता है? सर सर्वाइव करने के बाद मेरा अगला टारगेट होता है प्रॉफिट को कमाना गाइस, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट टारगेट इज टू अर्न प्रॉफिट। थर्ड पे आते हैं गाइस, थर्ड वन इज ग्रोथ। भाई ग्रोथ करना है ना, एक ब्रांच खुल गई, दूसरी ब्रांच खोलना, दूसरी खुल गई, तीसरी खोलना, तीसरी खुल गई, तीसरी खोलना, ठीक है जी। एक मशीनरी है, 10 मशीनरी पे ले जाना, 10 मशीनरी को बाल को 100 मशीनरी पे ले जाना, ठीक है। सो ये सब किस में आ गया बाल को? ये सब आ गया हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। एक होता है बाल को क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। भाई कस्टमर्स क्रिएट करोगे तभी तो प्रॉफिट कमाओगे। सो क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स क्रिएट करना बाल को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है गाइस, ठीक है जी। सो क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव गाइस, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वन, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, क्रिएशन ऑफ कस्टमर
उसके बाद इनोवेशन। भाई इनोवेशन का मतलब क्या होता है भैया? इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करते रहना। अब एक कंपनी है बालको एप्पल, वो इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है गाइस, ठीक है जी। कैसे है? बिकॉज ऑफ इनोवेशन। वो हर साल कुछ ना कुछ इनोवेटिव करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है जी। सो इनोवेशन हो गया गाइस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को बाल को अच्छे से यूज करना इज नोन एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव गाइस, ठीक है जी। ओके, तो ये सारे क्या है गाइस? हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टुवर्ड्स इकोनॉमिक गेन, इकोनॉमिक बेनिफिट और प्रॉफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर है क्या? क्लियर एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बताइए प्लीज। क्लियर है गाइस? चलिए ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं फिर। सर नेक्स्ट आ गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव गाइस, ठीक है जी। द सेकंड वन इज बालको, द सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब जल्दी से बताइए गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स गाइस? सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? देखो, वो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के, वो ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, ठीक है सर। बिजनेस के वो ऑब्जेक्टिव्स जो सोशल वेलफेयर के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे बालको? उसको बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स which are towards society and its welfare तो सोसाइटी और सोसाइटी के लिए बालको जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को बालको हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर, ठीक है। ओके सर, जैसे कि पहला, प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग सर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ये भी क्या है सर? ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी, किस में आएगा भैया? सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है जी। तो प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समाज के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सर, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना सर किस में आएगा? सर हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। और सर इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना जिससे एनवायरमेंट को हार्म ना हो, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज करना, यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, using eco-friendly method of production is known as social objective guys. Using eco-friendly method of production is known as social objective. Next one guys, next one बालको बताइए प्लीज। नेक्स्ट वन एवरीवन, चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है सर। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत काम धंधों को अवॉइड करना, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक सर, जैसे कि बोला जाए कि बोल सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, चार्जिंग हायर प्राइसेस देन एमआरपी। तो ये सारे क्या गाइस? ये सारे हमारे, ये सारे के सारे बालको हमारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उनको अवॉइड करना, ठीक है जी। ओके, तो ये हमने कर लिया गाइस। उसके बाद फिर अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर हो गया, सप्लाई बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, कम्युनिटी सर्विसेज गाइस, है ना, कम्युनिटी सर्विसेज भी इसके अंदर आ जाएंगी। कम्युनिटी
कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना बालको, स्कूल्स हॉस्पिटल्स वगैरह में दान वगैरह करना, ये सब किस में आ गया? ये सब बालको जो है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट होता है। क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? चलिए नोट कर लीजिए। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको 10-15 सेकंड दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को रोक कर नोट जो नहीं कर पाए हैं उसको नोट कर लें। ठीक है, मैं साइड में इसलिए 10-5 सेकंड के लिए हो रहा हूं ताकि आपको क्लियरली यहां पर आप वीडियो को रोकिए और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए सर। सो लेट्स मूव अहेड, बाल को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड वन इज गाइस ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, सर देखो बिजनेस के वो ऑब्जेक्टिव्स जो एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को बाल को हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टुवर्ड्स ह्यूमंस, द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टुवर्ड्स स्टाफ, द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टुवर्ड्स एम्प्लॉइज इज नोन एज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स गाइस। ठीक है जी। सो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स आर those objectives of business which are towards, sir, human objectives are those objectives of business which are towards employees and their welfare। ठीक है जी। जैसे कि बालको उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज हमारे लिए काम करते हैं तो उनको सेफ और बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना गाइस, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो प्रोवाइडिंग safe and better working conditions, providing safe and better working conditions बाल को किसके अंदर आएगा? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएगा। सेकंड गाइस, उनको उनको टाइप पे सैलरी प्रोवाइड करना, फेयर सैलरी प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग फेयर सैलरीज एंड रेम्यूनरेशन एंड वेजेस टू द एम्प्लॉइज। तो फेयर सैलरी देना, फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने का ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो providing fair salary and providing fair salary and remuneration किसके अंदर आ जाएगा बाल को? ये आ जाएगा हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर। थर्ड, और क्या होता है बाल को? उनकी सोशल नीड्स को पूरा करना। ठीक है जी, उनके दोस्त वगैरह क्रिएट करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना गाइस। ठीक है, ओके, उनके लिए तो सोशल सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगे बाल को, एक बार देख लेते हैं। देखो जरा, तो प्रोवाइडिंग हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, पे फेयर एंड कंपिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। ठीक है जी। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए। ये किसके अंदर आएगा बाल को? ये भी हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। चलिए जी, और क्या था सर? रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो 15 साल, 20 साल, 50 साल तक आपकी जॉब कहीं नहीं गई। ठीक है, सो प्रोवाइडिंग रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, प्रोवाइडिंग रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या है सर? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना जिससे आदमी मोटिवेट हो। सर इंसेंटिव क्या होता है? बेनिफिट्स। तो फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करो सैलरी के अलावा, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करो गाइस। ठीक है जी, ताकि वो बंदा मोटिवेट हो सके। तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स सो दैट वी कैन मोटिवेट द वर्कर्स। प्रोवाइडिंग various financial and non financial
इंसेंटिव्स। तो बहुत सारे फाइनेंशियल और बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना बाल को, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा बाल को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है जी, और कुछ भी है, एनकरेज एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव लेने के लिए बाल को वर्कर्स को एनकरेज करना, एनकरेजिंग वर्कर्स टू टेक इनिशिएटिव्स, तो वर्कर्स को बाल को इनिशिएटिव्स के लिए खुद से पहल करें, काम करें, तो उसके लिए एनकरेज करना बाल को किसका पार्ट होता है, ये भी हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। ठीक है जी, अगर वो कोई सजेशन लेकर आए हैं, उनके सजेशंस को सुनना समझना ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है गाइस। ठीक है जी, डन है जी। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा सर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए सर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए सर, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर गाइस प्रॉफिट का क्या रोल है, हमें ये देखना है गाइस। ठीक है जी, ओके, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। देखो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे भी हम बिना खून के एक सेकंड नहीं रह सकते, वैसे ही बाल को बिना प्रॉफिट के कंपनी एक सेकंड भी चल नहीं सकती है। ठीक है, तो पहली चीज बाल को ध्यान रखने का, द मेन and the most important objective of any business is to earn a profit. ठीक है जी, ओके, ठीक है, डन है। सो इट इज लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मेरे भाई ये एक लाइफ ब्लड होता है। सो प्रॉफिट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके, प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मस्ट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर कॉस्ट एंड ग्रोथ। ठीक है जी, तो भैया कॉस्ट को कवर करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए सर, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए सर, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है गाइस, प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, डन है जी। द मेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट गाइस, ध्यान रखना। ठीक है जी, लेकिन एक सवाल और ध्यान रखिएगा, क्या प्रॉफिट cannot be the sole objective of business। ठीक है जी, तो भैया बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। सोल मतलब एकमात्र ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर प्रॉफिट कमाना बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव हो गया, दोबारा बोलता हूं गाइस, सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर प्रॉफिट जो है उस किसी भी बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रॉफिट जो है किसी भी बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव हो गया, तो बड़ी दिक्कत है भैया। कैसे? क्योंकि फिर लोग जो हैं प्रॉफिट कमाने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी इफ एंड बट लगाने को तैयार हो जाएंगे, गलत काम धंधे करने तैयार हो जाएंगे। बस प्रॉफिट से मतलब होगा उन्हें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमें मतलब नहीं है, सोशल वेलफेयर हमें मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है जी, प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट नहीं हो सकता गाइस। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है गाइस। चलिए, इतनी बात क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन, अब सर प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर, एक बार ये समझते हैं। देखो यार, प्रॉफिट क्यों चाहिए किसी बिजनेस के अंदर? द फॉलोइंग रीजन जस्टिफाई द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अच्छा टॉपिक कई बार देखने को मिलता है, तो ध्यान से देखिए सर। पहला, सर्वाइवल। भाई अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा बिजनेस चलाने का? और सर्वाइव करने के लिए बिना प्रॉफिट के आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। सर मान लो सर सर्वाइव जरूरी है प्रॉफिट का ही होगा, यस सर। शॉर्ट टर्म में तो आप बिना प्रॉफिट के कमा सकते, आप बिजनेस चला सकते हो। मान लो 2 महीने 3 महीने 6 महीने आप बिना प्रॉफिट के बिजनेस सिर्फ कॉस्ट कवरिंग पे कर सकते हैं। यू कैन सर्वाइव इन द बिजनेस जस्ट अर्निंग द रेवेन्यू इक्वल टू द कॉस्ट। बट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, अगर आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है, तो बिना प्रॉफिट के हम लोग बाल को लॉन्ग रन में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ध्यान रखना, सर्वाइव करना है अगर आपको लॉन्ग रन में 1 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा, तो 10 साल। अभी बात बताओ, मैं आपसे बोलूं भैया सिर्फ कॉस्ट कवर करके आप 10 साल सर्वाइव कर जाओ, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सर एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न, प्रॉफिट चाहिए सर।
तो सिर्फ कॉस्ट कवर करके जो है आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते सर जी। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए गाइस सबसे पहले क्या चाहिए होता है सर? प्रॉफिट चाहिए होता है। सो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन गाइस। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सर एक्सपेंड करने के लिए एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, पांचवी ब्रांच, 10वीं ब्रांच, 100वीं ब्रांच, 1,00,000वीं ब्रांच, है ना? तो इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो तो क्या चाहिए सर जी? आपको प्रॉफिट चाहिए। सर ग्रो करना चाहते हो, एक बिजनेस, एक मेरी जो है एक मशीनरी थी, 10 मशीनरी हो गई, 100 मशीनरी हो गई। पहले 1,00,000 आउटपुट होता था, अब 10,00,000 आउटपुट होता है, 1 करोड़ आउटपुट होता है। तो आउटपुट इंक्रीज करना मतलब अगर आप चाहते हो कि आप एक्सपैंड करो, नई नई ब्रांचेस खोलो, अगर आप चाहते हो कि आपकी आउटपुट इंक्रीज हो जाए, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, तो इन सब चीजों के लिए आपको प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। बिना प्रॉफिट कमाए आप ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। You cannot expect these things without earning enough profit. So for survival, profit चाहिए, for growth, profit चाहिए, for expansion, profit चाहिए। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मेजर ऑफ एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी क्या होता है? कार्य कुशलता को बोलते हैं गाइस। किसको बोलते हैं? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है गाइस? कार्य कुशलता। कार्य कुशलता मतलब आप हर काम को अच्छे से करें। वो कार्य कुशलता के लिए क्या चाहिए गाइस? प्रॉफिट चाहिए। सो यू नीड प्रॉफिट फॉर कार्य कुशलता। हर काम को अच्छे से करने के लिए, कुशल रूप से करने के लिए गाइस क्या चाहिए होता है? आपको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंसी, टू चेक द एफिशिएंसी। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। मतलब अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज्यादा एफिशिएंट हो, कम प्रॉफिट हो रहा है तो आप कम कार्यकुशल हो, कम एफिशिएंट हो, और प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप कार्यकुशल हो ही नहीं। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कार्यकुशल हैं या नहीं हैं, ये चेक किया जाए, ये पता किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाल को? आपको प्रॉफिट कमा के देना पड़ेगा। मोर प्रॉफिट मींस मोर एफिशिएंसी, लेस प्रॉफिट मींस लेस एफिशिएंसी, नो प्रॉफिट मींस नो एफिशिएंसी। तो प्रॉफिट का जो एक रोल है वो क्या है कि वो आपकी एफिशिएंसी को चेक करने में, मेजर करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। भैया देखो, रिस्क लोगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट जो है वो क्या है? एक तरह से रिवॉर्ड है आपके लिए, एक तरह से इनाम है आपके रिस्क लेने के लिए। तो ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम रिस्क लोगे तो कम प्रॉफिट मिलेगा, और रिस्क लोगे ही नहीं तो प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, मींस हाई रिस्क, हाई रिटर्न, हाई प्रॉफिट, है ना सर जी? रिस्क अगर लो होगा तो रिटर्न भी लो ही मिलेगा, अगर रिस्क लोगे ही नहीं तो रिटर्न मिलेगा ही नहीं। आ गया समझ में? डन गाइस, क्लियर गाइस? डन 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 डन। चलो लास्ट पॉइंट बाल को, बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल। देखो यार, वो कंपनी, जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, उस कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा अच्छा होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर। ठीक है। सो अगर आप ये मानते हो कि भैया द कंपनीज हु आर अर्निंग मोर प्रॉफिट, देयर रेपुटेशन इज हाई, तो वो जो रेपुटेशन बढ़ रही है, जो वो गुडविल बढ़ रही है, वो किसके बेस पे बढ़ रही है बाल को? वो बढ़ रही है आपके आपके रेपुटेशन, आपके प्रॉफिट की बेस पे गाइस। ठीक है जी। सो प्रॉफिट, इफ दे विल बी हाई प्रॉफिट, then you will get more goodwill in the market, you will get more reputation in the market। ठीक है जी। if you will earn less profit, then your reputation will go down, your goodwill will go down guys। ठीक है, डन, ओके। चले जी, तो ये क्या था बात को? ये 5 हमारे रोल हैं प्रॉफिट के गाइस। वैसे तो और भी हो सकते हैं, तो केस स्टडी अगर आती है बन के तो बड़े ध्यान से देखना, समझना। पहले तो देखो, आप सिंपल ये 5 ही पॉइंट होंगे। 99.9% केस में ये 5 ही पॉइंट होंगे, लेकिन एक आध अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो खुद से बना के भी आप लिख सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके जी। चलिए और क्या है? ओके, सो खत्म बाल को, खत्म, इतना ही था, इतना ही था। तो कितनी डिटेल में, तसल्ली से हर एक पॉइंट को हमने किया है गाइस। ठीक है, ऐसे ही मक्खन मलाई की तरह से बाल को हर एक चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, है ना? आज हमने क्या क्या किया बाल को? बिजनेस कंसेप्ट देखा। भाई बिजनेस जो है वो कहां से निकलता है गाइस? बिजीनेस से निकलता है। बिजनेस कितने होते हैं बाल को? बिजनेस 2 ही होते हैं सर, माल बनाने का बिजनेस, माल बांटने का बिजनेस।
either production of goods and services or distribution of goods and services, and it is an economic activity जो क्या कहती है guys, पैसे के लिए, वेल्थ के लिए, मनी के लिए, लाइवलीहुड के लिए हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बालको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है गाइस, जो सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के गाइस, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, lady making food in a restaurant, teacher teaching his own son, lady cooking food to feed her family, non economic। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बाल को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि बिजनेस क्या होता है बाल को, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल प्रोडक्शन करेंगे या प्रोक्योरमेंट इकट्ठा करेंगे। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई माल बेचेंगे या तो एक्सचेंज करेंगे, यहां से खरीदा यहां बेच दिया, ठीक है। उसके बाद सर रेगुलरिटी इन डीलिंग होगी, रेगुलरिटी आपको रेगुलर बेसिस पे बेचना पड़ेगा। अ सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, एक या दो ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस कंसीडर नहीं करते, अगर आप उसको रेगुलर बेस पे करते हो तभी वो बिजनेस कहलाता है, ठीक है जी। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, हमें अनुमान नहीं पता कि कितना प्रॉफिट होगा, कब प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, होगा भी कि नहीं होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, दैट इज व्हाई देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बाल को, एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो हर बिजनेस के अंदर बाल को रिस्क होता ही होता है, देयर इज नो बिजनेस इन द वर्ल्ड व्हिच कैरी नो रिस्क, ठीक है जी। ओके, अब प्रॉफिट मोटिव, तो मेन मोटिव क्या है इस बिजनेस करने का, बिजनेस करने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है जी। ओके, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखा था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, है ना। बिजनेस सर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोफेशन providing professional services, ठीक है जी, which are backed up by specialized knowledge and skills, and we get fees in return। in employment, working for others in return of salary and wages, दूसरों के लिए काम करना किसके बदले में, सैलरी और वेजेस के बदले में, ठीक है। ओके सर, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने बिजनेस के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे सर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विच आर टुवर्ड्स इकोनॉमिक गेन एंड बेनिफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो ये सब क्या है हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स विच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर, providing better quality product, economic friendly method of production, generating employment opportunities, avoiding unfair trade practices, community services provide करना, welfare of employees के लिए काम करना, ठीक है जी। उसके बाद बाल को हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव था, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी, प्रोवाइडिंग फेयर प्राइसेस टू एम्प्लॉइज, फेयर सैलरी टू एम्प्लॉइज, एंड बेटर एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करने के लिए इनिशिएटिव लेने के मौके प्रोवाइड करना, ठीक है, और उनको सोशल सेटिस्फेक्शन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सब किसके अंदर आगे बाल को, ये सारा सारा हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का पार्ट था। उसके बाद रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, मेजर ऑफ एफिशिएंसी, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग गाइस, ठीक है, डन, क्लियर। तो ये सारा कंटेंट बाल को हमने जो है आज की क्लास में पढ़ा है। अब बाल को एक क्लास और लूंगा, ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, होमवर्क क्या है गाइस, होमवर्क सुन लो आप, आपको पहले तो एक माइंड मैप बनाना है, माइंड मैप बनाना है गाइस आज के टॉपिक्स का, कवरिंग टुडेज टॉपिक्स, आज के टॉपिक्स को कवर करते एक माइंड मैप बनाइए। उसके बाद अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ 3 to 4 मार्क्स फ्रॉम योर बुक, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, ठीक है जी, ठीक है। तो जो भी बुक बाल को आपके पास अवेलेबल है उसमें से 3 नंबर के बाल को आपको जो है 3 या 4 नंबर वाले कम से कम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाने गाइस, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आए डाउट सेक्शन में पूछ लेना। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है गाइस, अपने खुश रहिए भी, खुशियां बांटिए भी, ठीक है। और मुझे लगता है कि मार्क्स अच्छे आ जाना ही काफी जिंदगी में नहीं है। आप समाज की कितनी सेवा करते हो, समाज के लिए कितना अच्छा क्रिएट करते हो, खुद को तो सब लोग खुश कर पाते हैं। इस दिवाली दूसरों को खुशियां बांटने वाली है, ये दिवाली दूसरों को खुशियां बांटने वाली गाइस। अपने घर में तो दिया सब जलाते हैं, किसी और के घर में एक दिया जलाने में गाइस देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जाके घर पे लड़ो
कि ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं, जरूरी नहीं है कि वो पैसे से रिलेटेड हो, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है गाइस, है ना। हमने पढ़ा था ना आज क्लास में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, तो इट मे बी अ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव एज वेल गाइस, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर मिलते हैं गाइस आप लोगों से किसी और नए लेक्चर के अंदर, जहां हम लोग चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर रहे होंगे गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए एंड हमारी क्लासेस में आते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय।